हमारे लोगों को वोट डालने नहीं दिया जाता, हमें वोट डालने नहीं दिया जाता। पहले हमारी बूथ कैप्चरिंग होती थी, अब ईवीएम के माध्यम से वोट लूटा जाता है। तो आप वोट डाल भी आओगे तब भी आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि जिसको हम वोट डाल के आ रहे हैं वोट उसी के पास जा रहा है। ये जनता को तो बेवकूफ बना के वोट के साथ खिलवाड़ हो रहा है, चाहे वो राजस्थान हो, दिल्ली हो, कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, आप देश के किसी भी कोने में चले जाइए। ये तभी रुकेगा जब बहुजन समाज अपने आप को उस जगह पे और उस स्थिति में लाने के लिए प्रयासरत होगा जहाँ बाबा साहब चाहते। लोग मंच पे आके बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, सरकार के नुमाइंदे मंच पे आके बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, मगर बड़ी बड़ी बातों से समाज और देश बदलते नहीं है। अधिकारों की बात कौन कर रहा है? समाज और देश बदलते हैं करने से। आपने दिया क्या? गरीबों के वोट नोटों से लूटे जाते हैं, ये मान्यवर साहब ने भी कहा। अब आज तो नोटों से भी लूटे जा रहे हैं, आज ईवीएम से लूटे जा रहे हैं, आज झूठ बोला जा रहा है, जनता को वर्गलाया जा रहा है, जनता में डेमोक्रेसी भाईचारा खत्म किया जा रहा है, सामने सामने कहा जा रहा है कि हम संविधान खत्म करेंगे। तो इस बहुजन समाज को समझ लेना चाहिए, डॉक्टर अंबेडकर साहब के समय ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इसलिए हम बच गए, लेकिन अब ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं है, अब नहीं बचेंगे हम। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त मंगोलपुरी में है और आपको बता दें कि BS4 नाम की पार्टी है और उनके अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सलाहकार, राष्ट्रीय सलाहकार जो है हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से देश में लोकतंत्र का महापर्व यानी चुनाव चल रहा है, लोकसभा चुनाव, 2 चरण के चुनाव खत्म हो गए हैं, अब सबकी नजर तीसरे चुनाव पर है। सर, क्या कुछ तैयारियां हैं अपनी पार्टी के बारे में? और जिस तरीके से दलितों का भी हाल में ही हमने देखा, राजस्थान में दलितों के साथ शोषण हुआ, उन्हें मारपीट की गई, उन्हें वोट नहीं डाले दिए गए, क्या कुछ कहेंगे इस सब पर? सबसे पहले तो मैं ये बात रखना चाहूँगा कि देश के अंदर और आज के समय में जिस विधानसभा में हम खड़े हैं, मंगोलपुरी, ये विधानसभा उत्तर पश्चिम लोकसभा का एक क्षेत्र है और इस उत्तर पश्चिम लोकसभा से BS4 पार्टी, बहुजन शोषित समाज संघ समता पार्टी ने मुझे यहाँ पे प्रत्याशी के रूप में उतारा है। आप राजस्थान नहीं, आप पूरे देश में देख लीजिए, आप मंगोलपुरी में देख लीजिए, आप कहीं पर भी देख लीजिए, हमारे लोगों को वोट डालने नहीं दिया जाता। और ये आज की कहानी नहीं है, बहुत पुराने आप इतिहास उठा के देखिए, हमें वोट डालने नहीं दिया जाता। पहले हमारी बूथ कैप्चरिंग होती थी, अब ईवीएम के माध्यम से वोट लूटा जाता है। तो आप वोट डाल भी आओगे तब भी आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि जिसको हम वोट डाल के आ रहे हैं वोट उसी के पास जा रहा है। ये जनता को तो बेवकूफ बना के वोट के साथ खिलवाड़ हो रहा है, चाहे वो राजस्थान हो, दिल्ली हो, कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, आप देश के किसी भी कोने में चले जाइए। ये तभी रुकेगा जब बहुजन समाज अपने आप को उस जगह पे और उस स्थिति में लाने के लिए प्रयासरत होगा जहां बाबा साहब चाहते थे। ये तभी रुके, ये वोट की चोरी और वोट के लिए जो हमारा संघर्ष है ये तभी कामयाब होगा, ये तभी ये चोरी को हम रोक पाएंगे जब हम लोग बाबा साहब के उन मार्गदर्शकों और उन पद चिन्हों पर चलने का काम करेंगे जो वो चाहते थे कि मेरा समाज चाहे। BS4 कितनी सीटों पर लड़ रही है और आप खुद यहाँ से प्रत्याशी हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं आप लोगों के? जनता को क्या कुछ बता रहे हैं अपने वोट पाने के लिए, या फिर जनता को लुभाने के लिए? एक शब्द कहे जाते हैं, लेकिन आप जैसे समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं तो जनता को क्या कुछ बातें कह रहे हैं? देखिए, BS4 पार्टी ने बहुत विचार करके, पार्टी के लोगों ने विचार करके इस चीज़ का निर्णय लिया कि लोकसभा का चुनाव बड़ा चुनाव है और जिस समाज का हम नुमाइंदगी करें, जिस समाज का नेतृत्व करने की बात कर रहे हैं, वो समाज धनवान समाज नहीं है। तो ये पार्टी पैसे वालों की पार्टी नहीं है। तो हमारे पास जितना सोर्स है, हमारे पास जितनी ताकत है, उस ताकत और उस सोर्स के माध्यम से पार्टी के सारे लोगों ने बैठ के मीटिंग करी, बैठक करी। उस बैठक में निर्णय लिया गया कि हम मैक्सिमम 2 सीट लड़ाएंगे। ये छठे चरण का चुनाव है दिल्ली का, तो इस बीच में जो छठे और 7वें चरण में जो चुनाव होंगे उसके अंदर हमारी 1 सीट तो हमारी रहेगी उत्तर पश्चिम दिल्ली से, 1 सीट हम और डिक्लेयर करेंगे। वो जब डिक्लेयर होगी आपको बुलाया जाएगा। दिल्ली में ही वो भी सीटें होंगी? ये दिल्ली में रहेंगी, ये बाहर रहेंगी, मैं अकेले नहीं बता सकता। ये जब बैठेगी टीम, कमेटी पूरी बैठेगी, कमेटी डिस्कशन करेगी। दिल्ली में अभी 1 ही सीट डिक्लेयर है उत्तर पश्चिम दिल्ली की, बाकी छठे और 7वें चरण के जो चुनाव है जो उसमें सीटें कवर हो रही हैं उनमें से दूसरी सीट रहेगी। जनता को क्या आश्वासन दे रहे हैं अगर आप जीत कर आते हैं तो क्या करेंगे? हम जनता को आश्वासन, हम जनता को भरोसा देंगे, हम समाज को ताकत देंगे कि अगर हमें वो जिताएं, हमारा साथ देती है तो हम वो सारे काम उनके लिए करेंगे जो आज तक नहीं हुए। बहन
बहन बेटियों की इज्जत आबरू को बचाने का काम करेंगे, युवाओं के लिए नौकरी के लिए काम करेंगे, प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से जो इस देश के अंदर युवाओं को और आने वाली पीढ़ी को बरगलाया जा रहा है, गुमराह करा जा रहा है, उसको रोकने का काम करेंगे। हम पुरानी पेंशन के ऊपर इस बात को पार्लियामेंट में जाके उठाएंगे। इस पूरे क्षेत्र में जो समस्या है, उत्तर पश्चिम दिल्ली जिस क्षेत्र से मैं लड़ रहा हूँ, इस क्षेत्र की जो परेशानियाँ समस्या है, उस समस्या को खत्म करने का हम काम करेंगे। जैसे कि अभी सभा के अंदर हमारे एक क्षेत्र के निवासी ने इस समस्या को उठाया कि यहाँ पे नशे की बहुत बड़ी समस्या है, हम उस समस्या को खत्म करने का काम करेंगे। यहाँ पे मंगोलपुरी के अंदर हमारा एक कॉस्मेटिक मार्केट है, वहाँ पे महिलाओं के लिए वॉशरूम नहीं है, हम उसको उस चीज़ के लिए काम करेंगे। ये निगम पार्षद के लेवल का काम है कि एक क्षेत्र के अंदर, एक मार्केट के अंदर महिलाओं के लिए शौचालय बनाना, यह निगम पार्षद के लेवल का काम है। मगर हम इस काम को करेंगे क्योंकि जनता ने, यहाँ के निवासियों ने ये काम हमसे बोला है, तो हम वो सारा काम करेंगे जिससे यहाँ की जनता और देश के निवासी या बहुजन समाज अपने आप को ताकतवर, सुनिश्चित और आने वाले भविष्य के लिए तैयार महसूस करे। अभी हमने राजस्थान के जिक्र किए, इसी तरीके की घटनाएं और भी राज्यों से आती हैं। और उत्तर प्रदेश में अगर बात कर ले, जहां डबल इंजन की सरकार मोदी जी कहते हैं, वहां पर भी इस तरीके की तमाम घटनाएं आती है। बावजूद उसके मोदी जी कह रहे हैं कि ये शोषितों वंचितों की, दलितों की पार्टी है और शोषितों वंचितों की सरकार है मोदी सरकार। क्या कहेंगे इस पर? अब मैं मोदी जी पे मैं क्या बोलूँ, मोदी जी तो बहुत कुछ बोलते हैं, तो मैं अगर उनकी हर बात को कोट करने लग जाऊंगा तो ना तो आपके पास इतना समय, ना मेरे पास इतना समय। मगर मैं ये जरूर बोलना चाहूँगा, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो आपका पंजाब हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो जम्मू, आप देश के चाहे वो बिहार, किसी भी कोने में चले जाइए, हर देश के हर कोने में बहुजनों की, वंचितों की, शोषितों की स्थिति सेम है, बदली नहीं है। ना उनको अवसर मिल रहा, ना उनको मौका मिल रहा, ना उनको आगे बढ़ने का मौका मिल रहा। लोग मंच पे आके बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, सरकार के नुमाइंदे मंच पे आके बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, मगर बड़ी बड़ी बातों से समाज और देश बदलते नहीं है। समाज और देश बदलते हैं करने से। आपने दिया क्या, प्रैक्टिकली क्या दिया? प्रैक्टिकली यहाँ नाले नहीं डले, जिस क्षेत्र में, जिस मंगोलपुरी में आप खड़े हैं, वहाँ नाले नहीं डले। अभी हम राजस्थान में, अभी विधानसभा चुनाव हुआ है पीछे, आप राजस्थान में देखिए, पानी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। राजस्थान के अंदर हमने 3 सीट लड़ाई, जिसमें हमारी सिकराई थी, हमारी हिंडौन थी और हमारी महुआ थी। जब हमने उस चुनाव को लड़ाया और वहाँ पे हमने प्रचार प्रसार करा, हम लोगों के बीच में गए, निष्कर्ष ये निकल के आया कि राजस्थान के अंदर पानी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है और उसके ऊपर कोई काम करने के लिए राजी नहीं है। वहाँ की सरकार पानी देने के लिए राजी नहीं है। कैसे होगा आप बताइए? कैसे आप समाज को सुरक्षित फील कराएंगे? कैसे आप किसानों को सुरक्षित फील कराएंगे? कैसे आप बहन बेटियों को सुरक्षित फील कराएंगे? आर्थिक सुरक्षा नहीं है, सामाजिक सुरक्षा नहीं है, भविष्य की सुरक्षा नहीं है, और आप कह रहे हैं शोषित, वंचित और पिछड़ों की बात कर रहे हैं, तो वो कर सकते हैं, उनका अधिकार है। संविधान हाल में मोदी जी का एक बड़ा बयान जो है वायरल हो रहा है, मंगलसूत्र वाला बयान, घर वाला बयान। कह रहे हैं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है कि आपके मंगलसूत्र का हिसाब किया जाएगा और बाकियों में, ज़्यादा बच्चों वालों में बांट दिया जाएगा। क्या कह रहे हैं, आपका इस पे क्या प्रतिक्रिया है? वो इस देश के हर निवासी का हिसाब लेने के लिए तैयार हैं, चाहे आधार कार्ड के माध्यम से हो, चाहे वो लोगों के डॉक्यूमेंट के माध्यम से हो, चाहे एनआरसी के माध्यम से हो, चाहे सीए के माध्यम से हो। तो सर वो मैडम, तो ये जो आप जो मंगलसूत्र का बयान हो, चाहे कोई और बयान हो, ये वो कर सकते हैं। वो इसी मिशन पे हैं कि हमें इस देश के हर, कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस उन पे आरोप लगाती है, वो कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं और जनता ताली बजाती है। यही तो इस देश में हो रहा है। वंचितों की, शोषितों की, गरीबों की, परेशानों की, पिछड़ों की, सताएओं की, इनकी बात कौन कर रहा है? आरोप प्रत्यारोप ही तो चल रहा है। अधिकारों की बात कौन कर रहा है? संविधान में कानून की बात कौन कर रहा है? लेकिन राहुल गांधी कर रहे हैं काफी सारी बातें। ये जनता देखिए, जनगणना हो या हिस्सेदारी हक की, जनसंख्या जितनी है उतनी हक मिलनी चाहिए। राहुल गांधी जी जो बात कर रहे हैं, ये बात सही है गलत है, सरकार बनने के बाद पता चलेगा। अभी बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है, मगर हम ये कह रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप का ही गेम चल रहा है, यही चल रहा है। और वंचितों की, शोषितों की, परेशानों की, सताएओं की, महिलाओं की, युवाओं की, बच्चों की, बुजुर्गों की कोई बात करने के लिए राजी नहीं है। आज राहुल गांधी जी इस बात को कह रहे हैं कि इस देश का जो 90% समाज है वो परेशान समाज है, वो हाथ का कारीगर है, वो आने वाले भविष्य भारत को बनाने वाला समाज है। तो मैं आपके माध्यम से इस बात को आगे पहुंचाना चाहता हूं कि वो इस बात का भी ध्यान रखें, जब उनकी सरकार बने, अगर इस देश में उनको सरकार बनाने का मौका मिलता है 24 में, तो वो शोषितों की, वंचितों की, काम करने वालों की, युवाओं की, इन सब के अधिकारों की भी सुरक्षा करें। जी बिल्कुल, हमारे साथ मंजू जाटव जी हैं, महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आप। क्या कहेंगी, महिलाओं के लिए क्या कुछ सोचा हुआ है आपकी पार्टी ने? देखिए, महिलाओं के लिए सबसे पहले तो उनकी सुरक्षा,
कि उन्हें सुरक्षा मिले, जो कि इस टाइम क्या, अगर पहले भी चले जाएं आप, अगर संविधान से पहले चले जाएं तो वो तो टाइम ही दूसरा था, पर संविधान के बाद भी हमें सुरक्षा नहीं मिली महिलाओं को। मोदी जी ने पार्लियामेंट में बिल पास करवा दिए 33% आरक्षण के लिए। तो एक बात बताइए, ये तो पहले भी हुआ था, तो 33% में वो कौन लोग हैं, जो किस समाज की महिलाएं हैं जो जा रही हैं संसद में? मोदी जी ने अभी जो चुनाव चल रहे हैं लोकसभा के, इसमें बहुजन समाज की कितनी महिलाएं हैं जो 33% के भीतर उन्होंने उनको दे दिया, वो पास तो करा दिया। ऐसे तो बहुत बिल पास हुए उसमें हैं। सारी महिलाएं, उसमें कैटेगरी डिवाइड नहीं की गई है, है सिर्फ ना? महिलाएं हैं। हाँ, तो वो महिलाएं किसी भी समाज की हो सकती हैं, जी। बहुजन समाज की तो नहीं होंगी। वो तो बोलने वाली बात है, क्योंकि वो उन्होंने आज तक बहुजन समाज के लिए सिर्फ बोला है, दिया कुछ भी नहीं है। अगर आप थोड़ा सा उनका 10 साल का पूरा टाइम पीरियड देखेंगे तो उन्होंने कुछ नहीं दिया, सिर्फ वादे करते हैं। सिर्फ वादे करते हैं, और जो था वो भी ले रहे हैं वो। जैसे नोटबंदी करी उन्होंने, तो जो महिलाओं के पास जमा पूंजी थी वो भी ले ली, ठीक है ना। और अभी मंगलसूत्र की बात आप कह रही थी कि मंगलसूत्र जो है उसके लिए बोलते। एक बात बताइए, आपके दिमाग में ये बात कैसे आ रही है कि वो मंगलसूत्र ले लेंगे या वो उन लोगों को दे देंगे जिनके ज़्यादा बच्चे हैं? तो ये बातें हम समाज को जोड़ने के लिए कर रहे हैं या तोड़ने के लिए कर रहे हैं? हमारा उद्देश्य क्या है कि हम, जो हमारा भारत देश है जिसमें सारे धर्म के लोग रहते हैं, तो हम उन्हें तोड़ना चाहते हैं कि जोड़ना चाहते हैं? जी बिल्कुल। आप राष्ट्रीय सलाहकार हैं पार्टी के, क्या कहेंगे? सीधा सवाल है कि आप पर जनता भरोसा क्यों करे? आप बताइए कि क्यों जनता बाकी लोगों को, जो सब राजनीतिक दल हैं, राहुल गांधी हैं, कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी, सब कोई वादे कर रहे हैं, जनता के लिए तमाम वादे हैं, ये करेंगे वो करेंगे, आप पर जनता क्यों भरोसा करे? आपके कैंडिडेट को क्यों जिताकर भेजा जाए, ये बताइए। आप सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप यहाँ उपस्थित हुई। नेशनल दस्तक के लिए शंभू जी के लिए भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे। आप सबसे पहले ये समझें कि बीजेपी, कांग्रेस और आम पार्टी, इन पार्टियों में अंतर क्या है? कुछ अंतर नहीं। आप कह रहे हैं सब सेम है? ये सेम है। इनका एजेंडा एक है, इनका तरीका अलग अलग हो सकता है कि दलित समाज को इन सब ने मिलकर के एक परेशानी में डाला हुआ है। ये अपने घरों में नहीं बैठने देते, अपने घरों में नहीं उठने देते। कहाँ आप सर्विस और राजकाज की बात कर रही हैं? ये आपको कुछ नहीं देंगे। और रही बात ये कि जो बहुजन समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, जिन लोगों ने पार्टियां बनाई हैं, जो लोग चाहे बीएसपी बनी या आरपीआई बनी, उन लोगों ने उनकी विचारधारा पे काम नहीं किया। बाबा साहब की वैचारिकी पे काम नहीं हुआ। बाबा साहब की वैचारिकी पे काम किया केवल मान्यवर साहब ने। मान्यवर कांसीराम साहब ने बाबा साहब के थॉट्स पे काम किया, और उसके बाद वो विचार ख़त्म कर दिया गया। ये मुझे इस पर ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि देश में पूरा संविधान ख़त्म कर दिया। देश में संविधान को ख़त्म करने की बात की जा रही है, देश में संविधान को हटाने की बात की जा रही है, देश में लेबर लॉ को ख़त्म कर दिया, देश में एनपीएस ला करके लोगों का भविष्य खराब कर दिया, और देश में ऐसी स्थिति बना दी है कि पूरा का पूरा प्राइवेट सेक्टर में चला गया, और इस पर कोई भी आवाज़ उठाने वाला नहीं है, कोई भी बोलने वाला नहीं है, कोई भी आवाज़ उठा नहीं रहा है। आप एक बात समझें तसल्ली से कि जब ये लोग, ये इन लोगों की विचारधारा एक है, इन लोगों का तरीका एक है, तो वो बच कैसे सकता है? वो बाबा साहब की वैचार की अलग है। बाबा साहब चाहते थे इस देश का मजदूर समाज, इस देश का कामगार समाज, इस देश का गरीब किसान, ये मिलकर के अपनी राजनीति से ऐसी सरकार बनाएं जहां से कानून बना सके। जी बिल्कुल। तो आप कानून बना सकें। हाँ। और आप ये समझिए, आज पूरे देश में ये मेरी गारंटी है कि बाबा साहब की वैचारिकी पे कोई भी काम नहीं कर रहा, और सब झूठ बोल रहे हैं। केवल एकमात्र पार्टी है बहुजन शोषित समाज संघर्ष समता पार्टी, जो बाबा साहब की वैचारिकी पे टिकी हुई है, और इसकी अदृश्य शक्ति, ना दिखने वाली शक्ति बहुत बड़ी है। पार्टी नई हो पुरानी हो, इसका कोई अर्थ नहीं है। अर्थ इस बात का होता है कि पार्टी का विचार क्या है, पार्टी किस मुद्दे पे काम कर रही है, पार्टी करना क्या चाहती है। तो मैं आपसे केवल यही कहना चाहूँगा कि देश में बाबा साहब कहते थे कि गरीबों के वोट नोटों से लूटे जाते हैं। ये मान्यवर साहब ने भी कहा।
अब आज तो नोटों से भी लूटे जा रहे हैं, आज ईवीएम से लूटे जा रहे हैं, आज झूठ बोला जा रहा है, जनता को वर्गलाया जा रहा है, जनता में डेमोक्रेसी भाईचारा ख़त्म किया जा रहा है, सामने सामने कहा जा रहा है कि हम संविधान ख़त्म करेंगे। तो इस बहुजन समाज को समझ लेना चाहिए कि संविधान नहीं रहेगा तो ये दोबारा से उसी गुलामी में पहुंच जाएगा जिस गुलामी में ये था। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि उस समय तो ब्रिटानिया गवर्नमेंट थी, डॉक्टर अंबेडकर साहब के समय ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इसलिए हम बच गए। लेकिन अब ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं है, अब नहीं बचेंगे हम। तो इसलिए इन्हें अलर्ट रहना चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि हम सुरक्षित कहाँ हैं। ऐसे आदमी को वोट किया जाए, ऐसे पार्टी को वोट किया जाए जहाँ ये फील करें कि हमारा भविष्य, हमारा आने वाला समय, हमारे बच्चे सुरक्षित हैं। ऐसे ही वोट दे देना कि भाई ये हमको इसको वोट देना है, हमको इसको वोट देना है। मैं इस पर ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। BS4 पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बाबा साहब के विचार पे काम कर रही है। इसी शब्दों के साथ जय भीम जय भारत। सर, आपसे एक सवाल पूछूंगी। सर ने बताया कि संविधान खत्म करने की बात की जा रही है, क्या कुछ माहौल है देश में? वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि मैं बाबा साहब के सपनों का भारत का निर्माण कर रहा हूं। क्या कहेंगे आप? सर मैडम देखिए कि मैंने फिर वही बात आ गई, कौन क्या कह रहा है इससे। लेकिन प्रधानमंत्री का ये बयान है कि बाबा साहब के सपनों का भारत मैं बना रहा हूँ, ये छोटी मोटी बात तो नहीं है। ये वो बोल रहे हैं, वो बोल सकते हैं, संविधान उन्हें भी आज़ादी देता है बोलने की, वो बोल सकते हैं। तो वो बना नहीं रहे हैं भारत को। मंगोलपुरी के निवासी, मंगोलपुरी के अंदर नशा है, ये बाबा साहब के सपनों का भारत है। अब आप बताइए, इस देश में जितने लोग हैं मैं उन सबसे पूछना चाहता हूँ कि जो व्यक्तित्व उन्होंने दिया है, जो भाषण उन्होंने दिया, जो उन्होंने बात बोली है मंगोलपुरी के अंदर, ये मैं नहीं बोल रहा, ये मेरी बात नहीं है, मंगोलपुरी के क्षेत्रों की बात, मंगोलपुरी के जो निवासी हैं उनकी बात है कि यहाँ पर नशा सबसे बड़ी समस्या है। जिस बाबा साहब के सपनों का भारत है, युवाओं को उस रास्ते पे भेज देना जिस रास्ते पे जाकर उनका भविष्य ख़त्म हो जाए, ये बाबा साहब के सपनों का भारत है। नौकरियां नहीं देना, सरकारी विभागों को प्राइवेट कर देना, ये बाबा साहब के सपनों का भारत है। महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर कोई बात नहीं करना, ये बाबा साहब के सपनों का भारत है। और आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे रहे हैं, हमारे पास पॉलिसीज़ क्या क्या हैं, हम किसानों के लिए क्या कर रहे हैं, हम उनसे मिल नहीं रहे, ये बाबा साहब के सपनों का भारत है। मैं देखिए फिर वही बात आ जाती है, बोलने को कोई कुछ भी बोल सकता है। प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के दूसरे नंबर के व्यक्ति हैं, हम उनका आदर मान सम्मान करते हैं क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं, मगर संविधान उन्हें आज़ादी देता है बोलने की, मगर वो दूसरों से आज़ादी छीन रहे हैं बोलने की। तो मैं यही चाहूँगा कि आपके माध्यम से, और आप जो भी हमारे साथी हमें देखें, मैं यही चाहूँगा कि देश के अंदर समय वो आ चुका है जब हम लोगों को संगठित होकर एक जगह आके इस बात पे विचार ज़रूर करना चाहिए कि इस सबको हम कैसे बचा सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं, और अपने आने वाली पीढ़ी को, SC ST OBC माइनॉरिटी की पीढ़ी को हम किस तरीके से सुरक्षित करके उनके भविष्य को आगे ले जा सकते हैं। धन्यवाद। तो आपने सुना, तमाम सवाल थे और सपनों के भारत का जो बताया इन्होंने, जिस तरीके से मंगोलपुरी का हालत है। और आपको बता दें कि यहाँ के सांसद भी भाजपा के ही सांसद है और पूरे केंद्र में तो भाजपा सरकार है ही, और किस तरीके के हालात है भारत में वो भी आप भली भांति जानते हैं। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।